श्री राधे। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि कौन से लोग हैं जो उदासीन भी हैं और 8 गुणों से अतीत भी हो जाते हैं, यानी हर प्रकार की परिस्थिति में वो सम भी रहते हैं, जो मित्र और दुश्मन में पक्ष नहीं लेते, जो मान अपमान में परेशान नहीं होते। तो अर्जुन ने कहा ऐसे लोग जो हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो व्यवहारिक जीवन में रहते होंगे, वो सामाजिक जीवन में रहते होंगे, क्योंकि जो संत है उसका तो कोई न मित्र होता है न दुश्मन होता है। जो संत है उसका तो कोई अपमान करेगा ही नहीं। अभी यहाँ पे ना अर्जुन को फिर से थोड़ा सा संशय हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान, इसका मतलब तो ये हुआ कि ज्ञान योग अलग है, क्योंकि जो ज्ञानी लोग होंगे वही तो मुक्ति पा सकेंगे, और कोई भी एक साधक जो जब परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है तो उसका अंततो गत्वा एक ही उद्देश्य होता है, वो मुक्ति चाहता है। अब हंसे भगवान। भगवान बोले अर्जुन, मुक्ति पाना और मुझे पाना ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो पहले तुम तय कर लो, तुम्हें मुक्ति चाहिए या तुम्हें मैं चाहिए। अर्जुन तो फिर हैरान हुआ। अर्जुन बोला भगवान, तो क्या मोक्ष पाना एक अलग चीज है? तो मोक्ष मिलेगा तो क्या हम कहीं और चले जाएंगे, आत्मा कहीं और गमन कर जाती है? क्योंकि मोक्ष का अर्थ क्या है? भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले यहीं पर तो तुम मनुष्य थोड़े से गड़बड़ा जाते हो, चूक जाते हो। तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें कौन सा मार्ग ढूंढना है, और तुम्हें परम पिता परमात्मा का सानिध्य चाहिए तो कौन सा मार्ग ढूंढना है। इसमें ही भटके रह जाते हो, चलते नहीं हो। क्यों? क्योंकि बुद्धि से काम लेते हो। बुद्धि सदैव काटने का काम करती है। बुद्धि आपको विभिन्न तरह के मार्ग बताती है, और तुम किसी भी तरह से मुझ पर आश्रित नहीं हो पाते हो। तो चलो कोई बात नहीं, तुमने ये प्रश्न पूछा है ना कि मोक्ष वाले कहाँ जाएंगे, और परमात्मा की सारूप्य भक्ति जो करते हैं, जो परमात्मा के साथ रहना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे और वो कैसे होंगे, उनका मार्ग क्या होगा। क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं। यहाँ भगवान ने अर्जुन की इस बात पर कि मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन, तुम कंफ्यूज्ड हो? सच तो ये है कि तुम कंफ्यूज्ड नहीं हो अर्जुन। तुम ये चाहते हो कि कलयुग के जितने भी जीव हैं, उनके मन के जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम मुझसे ले लो। क्योंकि अर्जुन तो कलयुग के हर मनुष्य के अंदर छुपा है, और यहाँ अर्जुन के जितने भी प्रश्न हैं ना, बेसिकली देखा जाए तो वो मेरे और आपके ही प्रश्न हैं। हम सबके मन में उठते हैं वो सवाल, भगवान मिलते हैं क्या? कैसे मिलते हैं भगवान? क्या हम भगवान को देख सकते हैं? अच्छा, मुक्ति क्या होती है? कहा है ना कि मुक्ति कहे ब्रजराज से, मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। तो मुक्ति की बातें तो बहुत है, लेकिन पता ही नहीं चलता। मुक्ति भी ब्रजराज से, यानी परमात्मा से कहती है मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो मुक्ति तो कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। तो यहाँ अर्जुन ने कहा कि परमात्मा मुझे बता दो। अब भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 26 और 27 में, माई चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अव्यभिचारी है, यानी
किसी भी प्रकार का आचरण नहीं कर रहा। यहाँ पे व्यभिचार का अर्थ है बुरा आचरण, अव्यभिचारी का मतलब है किसी भी तरह का आचरण नहीं करता। यानी संपूर्ण रूप से जो भी कर्म करता है उस कर्म को परमात्मा को समर्पित करता चला जाता है और कहता है कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, महसूस करना है। और भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग में मेरी सेवा करता है। तो यहाँ परमात्मा ने स्पष्ट कहा है, चाहे तुम निराकार रूप में निर्गुण भक्ति करो, ज्ञान योग हो गया। अगर निर्गुण भक्ति है, निराकार का ध्यान कर रहे हो, तो वो ज्ञान योग हो गया। अगर तुम सगुण भक्ति कर रहे हो तो भी वो भक्ति योग है, क्योंकि सेवा तो किसी सगुण की ही करोगे ना। तो यहाँ भगवान ने कहा भक्ति योगेन सेवते, मेरे सगुण रूप की तुम उपासना करते हो, तुम उसकी सेवा करते हो। कैसे भी करो, सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो व्यक्ति उन 3 गुणों से परे चला जाता है, लेकिन ध्यान रखता है कि गुणा वर्तन्त इत्येव, गुण ही वर्त रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जो काम हो रहा है गुणों के कारण हो रहा है। अब मैं परमात्मा की सेवा भी कर रहा हूं, तो चूंकि सत्व गुण की स्थिति है, सत्व गुण के कारण परमात्मा की सेवा कर रहा हूं, सत्व गुण के कारण निराकार का ध्यान कर रहा हूं। भगवान ने कहा चाहे तुम निराकार का ध्यान करो, उस ब्रह्म का ध्यान करो, यानी मोक्ष प्राप्ति की कोशिश। क्योंकि जो मोक्ष चाहते हैं ना, उनको लगता है हम उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म भी परमात्मा से एक लेवल नीचे है। क्योंकि ब्रह्म क्या है, परमात्मा ने आगे कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उस ब्रह्म का भी तो मैं ही आश्रय हूं। ब्रह्म मतलब तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, तो उसका आश्रय भी तो मैं ही हूं। तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति कौन दिलाएगा, वो भी मैं ही दिलाऊंगा। और अमृतस्याव्यस्य च, उस शाश्वत अमृत को जानना, उस शाश्वत सत्य को जानना, शाश्वत धर्म को जानना। तीनों ही चीजों में तुम किसी भी मार्ग को पकड़ लो, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, तुम इन तीनों मार्गों में से किसी भी मार्ग को पकड़ते हो तो हे अर्जुन, अंततो गत्वा तुम मुझे ही प्राप्त करते हो। क्यों? क्योंकि अगर मोक्ष चाहिए तो उसका आश्रय भी मैं हूँ, सुख चाहिए तो उसका स्थान भी मैं हूँ, और मैं ही चाहिए तो भी मैं ही हूँ। अब कुछ लोगों के मन में ये भाव उठता है सगुण भक्ति करी, तो सगुण का मतलब तो परमात्मा का शरीर, साकार शरीर, चाहे वो मूर्ति रूप में है, चाहे वो चित्र रूप में है, तो सगुण है, यानी तीनों गुण तो परमात्मा में हो गए। क्योंकि जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं, तो उनकी लीलाएं देखते हैं, तो इनमें तो सारे गुण आ गए। तो जब इनमें सारे गुण आ गए और मुझ में भी ये तीनों गुण हैं, तो मुझ में और परमात्मा में फर्क क्या? क्योंकि बुद्धि ये प्रश्न बार बार करेगी। जब बुद्धि ये प्रश्न करेगी तो उस बुद्धि को बार बार समझाना है कि परमात्मा 3 गुणों से बंधता नहीं है, परमात्मा लीला करता है। लीला मतलब जैसे आप पिक्चर देखने जा रहे हो, ठीक है, और उसमें कोई एक अदाकार है, जैसे एक रोल मिला है, मान लीजिए उसे रोल मिला है भिखारी का, तो अब वहां पर वो भिखारी का रोल कर रहा है, तो भिखारी का रोल करते हुए वो भीख मांग रहा है, बट क्या वो भिखारी ही है? असल में तो आप जानते हो ना कि वो भिखारी नहीं है, वो तो रणबीर कपूर है, और वो सिर्फ रोल कर रहा है। तो वो उस गुण से बंधता नहीं है, वो एक एक्ट प्ले करता है। द सेम वे भगवान ने कहा एक्ट प्ले करो। जब भगवान लीला करते हैं तो भगवान भी एक्ट प्ले करते हैं। बस गलती क्या होती है, जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो हमें क्या लगने लगता है, भगवान तो मेरी ही तरह काम कर रहे हैं, राम जी तो मेरी ही तरह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सीता जी चली गई तो जब मैं बिलखता हूं तो क्या गलत है? राम जी लीला कर रहे हैं,
राम जी उस गुणों से बंधे नहीं हैं। और जब आप रोते हैं तो आप उस गुण से बंध जाते हैं, आप आत्मा तक को तड़पाने लगते हैं। जब आत्मा को आप तड़प देते हैं, दुख देते हैं, तो वो भोग आप ही करते हैं। और जो परमात्मा जब लीला करते हैं तो वो उस दुख का भोग नहीं करते हैं, वो सिर्फ लीला करते हैं संसार के लिए। बहुत ही माइन्यूट सी रेखा है, इस माइन्यूट रेखा को समझना होगा। एक्ट प्ले करना है, उस एक्ट में एक रूप नहीं होना, उस दर्द को अनुभव नहीं करना, उस खुशी को अनुभव नहीं करना। प्ले करो और बीच में एक पतला सा पर्दा बना कर रखो। दिस इज कॉल्ड डिटैचमेंट। यहाँ भगवान ने कहा अगर तुम ऐसा करते हो तो डेफिनेटली तीनों ही मार्गों से तुम मुझ तक पहुंचोगे। और आज इस श्लोक के साथ श्रीमद् भगवद गीता का 14th चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी को राधे राधे।